आरजीएचएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है उसको आपको यहाँ भरना है। उसके बाद यहाँ नीचे दिए गए जगह पर अपना पासवर्ड भरना है। पासवर्ड भरने के बाद आप यहाँ कैप्चा भरें और नीचे दिए गए लॉगिन पर क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी एसएसओ मेन पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ आरजीएचएस, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको यह आरजीएचएस यहाँ नहीं मिले तो अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक करके यहाँ पर इन ऑप्शन में से आपको आरजीएचएस जो है वो सिलेक्ट करना है ढूंढकर, और ये जो आरजीएचएस है इस पर आप क्लिक करें। इस पर आप क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ नेक्स्ट पेज मिलेगा जिसमें यहाँ सेंड एनीवे, इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ इन 4 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है कि आप ऑफिसर या एम्प्लॉय के तौर पर या पेंशनर के तौर पर या एमएलए या मिनिस्टर के तौर पर अगर हैं तो इनमें से क्लिक करें, या आप अपनी रजिस्ट्रेशन को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। तो मैं यहाँ एम्प्लॉय या जो ऑफिसर है उसके तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन आरजीएचएस में करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक करता हूं। तो इस पर क्लिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे ये जन आधार आईडी या जन आधार एनरोलमेंट आईडी पूछेगा। इन दोनों में से ही जो भी आपके पास है वो आप भर दें। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक है तो आप येस करेंगे, और अगर आपके पास में ये जन आधार आईडी या जन आधार एनरोलमेंट आईडी नहीं है तो आप यहाँ नो करके आगे बढ़ेंगे। तो येस करने पर यहाँ पे आपको जन आधार आईडी या जन आधार एनरोलमेंट आईडी भर के कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे पास जन आधार आईडी है तो मैं यहाँ येस करके जन आधार आईडी भर के कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अगले पेज में मुझे अपनी जन आधार आईडी में जितने भी मेंबर्स ऐड हैं वो मुझे यहाँ दिखाई दे जाएंगे। उनमें से मुझे यहाँ टिक करना है कि किस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैं आरजीएचएस भरना चाहता हूँ, उसके ऊपर टिक करूँगा। टिक करते ही यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये 2004 से पहले का है या बाद का है। तो इन ऑप्शन में से आपको चूज़ कर लेना है और यहाँ दी गई जगह पर आप यहाँ इसका एम्प्लॉय आईडी भर दें। और एम्प्लॉय आईडी भरने के बाद में यहाँ वेरीफाई बटन दिया गया है, ये वेरीफाई बटन आप क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेसिंग होगी। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपको अपनी जन आधार में जो पूरी फैमिली ऐड है उसको आपको नीचे यहाँ उसकी जानकारी भरनी है कि उससे मुखिया का क्या संबंध है, तो वो भर दें, और क्या वो भी उनमें से भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो वो भी आप यहाँ भर दें। तो यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनमें से, यानी कि मियाँ बीवी दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उनके लिए भी यहाँ वही डिटेल भरनी है कि वो 2004 के पहले के हैं या 2004 के बाद के, और उनकी भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपको भरनी है। और उसके बाद में वापस वही वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपको यहाँ नीचे की तरफ क्लोज़ पर क्लिक करना है। ये क्लोज़, तो यूज़र वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है। अब यहाँ क्लोज़ कर दें, और अब दोनों ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी डिटेल यहाँ वेरीफाई हो चुकी है। आप यहाँ इनकी और जो जानकारी पूछी गई है वो आप यहाँ भर दें, और उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपको यहाँ फैमिली की पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने किन किन सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया है। उसके बाद में आप यहाँ टिक कर दें और सबमिट पर क्लिक करें। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये मैसेज आ चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में यदि आप अपनी वाइफ के एसएसओ लॉगिन करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे और वही जन आधार आईडी भरकर आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक मैसेज मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि यूज़र हैज़ बीन ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आरजीएचएस, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। इसका मतलब यदि पति पत्नी दोनों में से किसी भी एक का रजिस्ट्रेशन आरजीएचएस में पूरा हो जाता है तो दूसरे का अपने आप ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसलिए हमें किसी भी एक, जो दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनमें से किसी भी एक की एसएसओ आईडी से हमें लॉगिन करना है और रजिस्ट्रेशन पूरा करना है, तो दोनों का हो जाएगा।